So, good evening, all, and welcome all to this beautiful and amazing session, magic session. Good evening, ma'am. Good evening. Yes. Now, share your name, your place. Okay, and you're all sharing from this book. Yes. Can I start? हाँ जी, yes, yes. मेरा नाम श्रद्धा देव है और मैं MHRDM का जो कॉलेज ग्रुप है उससे थ्रू ये सेशन में ज्वाइन हुई थी। मेरी ये जो जर्नी है, मतलब मेरे सारे सेशंस नहीं अटेंड हुए, पर जो भी हुए जब भी मुझे हमेशा अच्छा ही मिला है। मैं आपको हमेशा मैसेज करती रहती हूँ। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि मेरा जो पहला बिजनेस था फ्लाइट इंटरनेशनल था। फ्लाइट्स बंद है तो मेरा बिजनेस नहीं था। सो आई वाज वरिंग कि अभी कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जो सोशल सर्विस के साथ अर्निंग भी हो जाए। और मैं बिलीव नहीं करोगे, पर ये सेशन कंप्लीट होने के पहले ही, मतलब स्टार्टिंग के 4 डेज में ही मैंने उसका रिजल्ट्स देखा। जहाँ पे मैं 1-2 जगह पे बेच रही थी, पूरे ये मंथ में मैंने 100 kg अपने घर से काम कर रही हूँ। मैं 100 kg का इडली डोसा बैटर मैंने PCMC रीजन जो पूना के वहां पे मैंने सेल किया है। ये सारा मैजिक का कमाल है। दूसरी चीज, मेरे हस्बैंड कल अपना सेशन चल रहा था कि 3 पीपल्स के लिए विश करो या जो भी है थैंक यू करके। जब अपना सेशन चल रहा था तब भी मेरे हस्बैंड के वहां पे कॉल्स आ रहे थे और मैसेजेस चल रहे थे। और उसी दिन, मतलब कल के दिन के पहले उसी रात में मैं बुक भी पढ़ रही थी और आपके जो पहले वाले सेशन है उसको रिवाइज कर रही थी। उनको प्रमोशन हुआ है, उनका सैलरी में हाइक मिली उनको 7% की। Wow. दूसरी चीज, आपने जो कोरोना पेशेंट्स के लिए या हॉस्पिटल में जो एडमिट है उनके लिए कहा था कि आप उनको प्रे करो कि वो ठीक हो जाए। तो जिस कॉम्प्लेक्स में मैं रहती हूँ उसी में दूसरे वाले विंग में मेरे भाई रहते हैं। उनके विंग में एक पूरी फैमिली है जहाँ पे 5-6 लोग हैं। उनमें से एक को कोरोना हो गया है। वो स्टार्टिंग के स्टेज पे थे, उनके बाकी सबके रिजल्ट्स आने के बाकी थे। मेरे सामने वो लोग सब आ गए थे और आज मुझे मॉर्निंग में उनका सबका रिपोर्ट मिला कि वो लोग सब नेगेटिव आ गए हैं। तो ये 2 चीजें मुझे मिली और 2 जन के लिए मैं वेट करी हूँ और मुझे 100% श्योर है कि उनका पॉजिटिव ही आएगा। Good, good. Amazing sharing, amazing sharing. तो आपकी मैजिक वॉन्ड काम कर गई. यस, मेरी Yes, so पर्सनल लाइफ have के लिए भी belief. काम कर गई। Yes. Have belief on your magic wand. यस मैम। Belief is very important. देखिए, ये जो हमारे मैजिक इंसिडेंट हो रहे हैं ना, ये हमारे बिलीफ को बढ़ा रहे हैं. और जैसे जैसे हमारा बिलीफ पक्का होता जाता है ना, स्ट्रांग होता जाता है, हम और मैजिक अपनी लाइफ में क्रिएट करते जाते हैं. क्योंकि मैजिक क्रिएट करने के लिए चाहिए क्या? आस्क, बिलीव एंड रिसीव. यस मैम। Okay, so belief is a very very important. Okay, so keep using your magic wand to as many person as you can. और ये जो भी डिजायर्स आपके वे में आई हैं, इन सब के लिए दिल से शुक्राना. यस मन मैम। से इनके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए ताकि हम और अबंडेंस में इनको अट्रैक्ट करते जाएं. यस थैंक मैम। यू श्रद्धा, थैंक यू फॉर शेयरिंग. थैंक यू मैम, लव थैंक यू यू. सो मच। लव यू टू। थैंक यू. यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग. कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, शेयर योर एक्सपीरियंसेस. वॉइस नहीं, मेरी नहीं आ रही कि आपको? आपकी नहीं, मेरी वॉइस में कुछ है क्या? No, it's clear. इट्स क्लियर. ओके. Yeah. मैसेज लिख रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, तो मुझे लगा कि उनकी जो बोल उनके. रहे थे, अपनी शेयरिंग जो दे रहे थे, उनकी आवाज थोड़ी दबी हुई थी. ओके, सो समवन वांट्स टू शेयर, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? देखिए, हम जर्नी के बिल्कुल एंड पे हैं एंड आई वांट कि आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग जो है ना, वो आपके लिए तो एबंडेंस क्रिएट करेगी ही करेगी, बाकी दूसरे लोगों के लिए भी ना मोटिवेशन बनेगी कि वाओ, ग्रेटिट्यूड से हम इतनी सारी चीजों में चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में. क्योंकि ये बुक हमें क्या सिखा रही है? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. पूरी बुक में हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिया है, और इस वीक में हम ग्रेटिट्यूड के साथ हैप्पीनेस, एंजॉय और एक्साइटमेंट का तड़का भी साथ में लगा रहे हैं.
ओके क्योंकि यूनिवर्स को चाहिए क्या, सिर्फ हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट और ग्रेटिट्यूड। हमारी नेचर जो है ना वो बहुत प्योर है, बिल्कुल बच्चे की तरह प्योर, निष्कपट, निश्चल। और हमें ना उसकी हमेशा यही नेचर की नेचर कहूँ कि नेचर की नेचर ही यही है कि वो हम सबको ना हमेशा देना चाहती है। वो कहती है ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो सब कुछ हमें देना चाहती है। और सच में उसने हमें बहुत कुछ दिया है, बट अब वो सबके पास खुद जा जा करके नहीं दे सकती। तो नेचर ने अपना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बना दिया कि जो उससे जो मांगेगा उसके ऊपर बिलीव ना करेगा तो हम और उसके लिए खुशी व्यक्त करेगा, हैप्पीनेस फील करेगा, नेचर ने बोला मैं उसको वही चीज जा करके दूंगी। तो ये नेचर की प्रकृति कह ले, नेचर की नेचर कह ले, हम यूनिवर्स की नेचर कह ले। तो इस रूल को हम फॉलो करें। ओके, और जो हम नेचर को देंगे वही हम अबंडेंस में रिसीव करेंगे। हैव बिलीव ऑन इट, इसके ऊपर हमें बिलीव करना है। ओके, सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने इस बुक से जो जो भी आपको मिला है इतने दिनों में, उस सब की एक छोटी सी अपनी वीडियो बनाइए कि आपको ये मिला इस बुक से, हैप्पीनेस मिली, आपके रिलेशन इम्प्रूव हुए, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई। सब लोग अपनी अपनी एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो को ग्रुप में भी सेंड कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी लोड कीजिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि दुनिया में कोई एक मैजिक बुक भी है जिससे वो अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते केला हैं। खा लेना एक एक ध्रुव। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, कौन बोल रहे हैं। ओके, सो डू दिस, आज से बनानी शुरू कीजिए ताकि एक दो दिनों में हमारे पास ये यूट्यूब आपकी ये वीडियोस आ जाए जिनको हम यूट्यूब पे अपने लोड कर सकें। ओके, जिससे और लोगों को भी पता चले कि मैजिक लाइफ में है। ओके, सो एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? और कितने लोगों ने मैजिक वॉन्ड चलाई? यस, कितने लोगों ने मैजिक वॉन्ड का यूज किया? हाउ मेनी? कितनी बार यूज किया? प्लीज डू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को कीजिए क्योंकि यही एक्सरसाइज ही जो है वो हमें आगे ले जाएंगी। साक्षी लिख रही है आई डिड 3 टाइम्स, समिता आई डिड, गुड, हेलो मैम, डू मोर, मैं कुछ यस, अनुभव शेयर करना यू चाहती हूँ। विल, एज मेनी टाइम एज यू कैन। जितनों पे भी अपनी मैजिक वॉन्ड चला सकते हैं चलाइए, जो भी दिख जाए आपको, जो भी लगे कि इसके पास हेल्थ नहीं है उसके लिए हेल्थ की चलाइए, हैप्पीनेस की चलाइए, यस। So हेलो increase मैम, it as many time as you can. 4 people I did for. Okay, Sheetal. Good. So मैम मैम yes, हाँ जी बोलिए. हाँ, मैं Someone सरिता wants to say सुनीजा। something? हाँ जी, मैं सरिता सुनीजा। हाँ जी बोलिए. अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, थोड़ा सा वॉइस स्पीकर के पास आ जाइए, आपकी वॉइस कम आ रही है. हाँ जी. हाँ जी, अब आ रही है ठीक? जी बिल्कुल आ रही है. हाँ जी मैम, मैं कुछ द सीक्रेट बुक के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। हाँ जी. आज से कम 10-12 साल पहले मेरी लाइफ में आई थी बुक, ओके. और आज फिर 10-12 साल के बाद आपके थ्रू मैं इस बुक के कॉन्टेक्ट्स में दोबारा आई। आई एम थैंकफुल टू यू। और इस बुक से मेरी लाइफ में जो जो चेंजेस आए, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। हाँ जी. जब ये मेरी बुक मेरी लाइफ में आई थी, तब से मेरी सोच में परिवर्तन आया था, पॉजिटिव थॉट्स। तब मुझे पता चला था कि सोचना कैसे है। हम्म. आज जब इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में आई तो मैं सोच रही थी कि वो सब कुछ पाया जो उस वक्त मैंने सोचा था। हम्म. और इस बुक के जब मैंने बुक को पढ़ना शुरू किया था, तब मैंने अपनी लाइफ में एक इच्छा रखी थी कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर चलूं। हम्म. आज शायद इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में या
मैजिक बुक के थ्रू ही मैं आज मैं जैसे बीके को फॉलो करती हूँ, ओके, आई एम बीके, राइट। और इसका क्रेडिट मैं द सीक्रेट बुक को ही देना चाहती हूँ। इस बुक के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैंने जो जो चाहा वो मुझे उससे मिला। आप आप फिर दोबारा से जर्नी पे जाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आई एम गुड। थैंकफुल। एंड सेंड एंड कीप सेंडिंग द ग्रैटिट्यूड। जो भी आपको स्पिरिचुअलिटी मिली है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना भेजिए। ओके। मैम उस टाइम पे मैंने एक रूल फॉलो किया था हम्म, कि जो भी मेरी डिजायर्स होती थी ना, तो मैं एक बॉक्स बनाया था मैंने, हम्म, उसको कट करके मैं जो भी लेटर लिखती थी उस बॉक्स में डाल देती थी। हम्म, आज जब मैंने काफी टाइम के बाद जो मैंने वो लेटर्स खोले, तो मैंने वो सब प्राप्त किया जो मैंने चाहा था। गुड। आई एम हैप्पी। यस, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। जब भी हम डिजायर यूनिवर्स को रखते हैं ना, उसके लिए आस्क, बिलीव करते हैं और रिसीव करते हैं और यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, राइट। जैसे ही हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं ना, वैसे ही हम उसको अचीव करने के प्रोसेस में आ जाते हैं। और ओके। बस मैम थोड़ा सा मुझे ये हो गया था कि मैं जैसे थोड़ा बुक्स जैसे बहुत पीछे चली गई थी, मैं उसे थोड़ा सा भूलने लगी थी। अब जब हम्म, निशा मैम के कांटेक्ट से मैं आपसे दोबारा मिली, तो वो हम्म, ग्रेटिट्यूड, वो शुक्राना, वो सब कुछ लाइफ में फिर वापस आ गया। वापस ऐसे आ लगा बुक ने मुझे फिर ढूंढ लिया और मैंने बुक को फिर वापस पा लिया। यस। और अब ये शायद मेरी वापस मेरी जिंदगी में कभी नहीं जाएगी, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। यस, हमें शुक्राना को तो वैसे भी अब तो हमने गोल्डन थ्रेड ऑफ शुक्राना पहन लिया है ना, तो अब तो बुक हमारी लाइफ से जा ही नहीं सकती। जा ही नहीं जिन्होंने भी सकती गोल्डन मैम। थ्रेड ऑफ शुक्राना पहन लिया है उनके हाथ में वो हमेशा नजर आएगा। और जैसे ही नजर आएगा तो हमें तो अब शुक्राने की दुनिया में रहना है। हम जरा सा भी कहीं पर भी अपने पाथ से डेविएट होंगे, वो थ्रेड हमें ये याद दिला देगा कि नहीं, ये तेरा पाथ नहीं है, तेरा पाथ तो शुक्राने का है। स्टार्ट सेंडिंग द ग्रेटिट्यूड और हम अपने पाथ पे दोबारा आ जाएंगे। थैंक सो यू मैम। एक बारी बुक हमने पढ़ ली, कर ली और उसका गोल्डन थ्रेड हमने अपने जीवन में उतार लिया, तो बुक हमारी लाइफ में आ ही गई। उसके बाद तो डेली की हमारी प्रैक्टिस है। हम जितना हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते जाएंगे, जिस चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे, धन्यवादी होते चले जाएंगे, तो बुक लाइफ में सोचो हमारे बसी हुई है ना। बुक थैंक भी यू हमें मैम। डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शुक्राना करना सिखा रही है। किस लिए बुक हमारे साथ ऐसा कर रही है? इसलिए कर रही है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो शुक्राने की आदत में आ जाए। और सब कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, उसको कोई नई आदत में डालने के लिए, किसी नई आदत में डालने के लिए 21 डेज का टाइम चाहिए। मतलब उस आदत का सीड डालने के लिए, ऐसे कह लूं मैं। तो ये जो हमने जर्नी करी है, इसमें हमने ग्रेटिट्यूड का सीड सो कर दिया है। अगर हम इसको 60 डे तक कंटिन्यू करेंगे तो ये पौधा बन जाएगा ग्रेटिट्यूड का सीड। और अगर हम इसको 90 डे तक कंटिन्यू करेंगे तो ये बिग प्लांट बन जाएगा। और हम इसको अगर कंटिन्यू करते रहेंगे, ग्रेटिट्यूड देते रहेंगे, तो ये ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा। तो देखिए, सीड सो करने से हम हैप्पीनेस में आ गए हैं। हमने हैप्पीनेस फील करना शुरू कर दिया है। हम पहले जितना परेशान नहीं होते, जितना इस बुक को करने से पहले हम परेशान हो जाते थे, विचलित हो जाते थे, या हमारी शिकायतें ही शिकायतें होती थी। अब हमारी शिकायतों में बहुत कमी आ गई है। हम ग्रेटिट्यूड की तरफ चले गए हैं, तो इसका मतलब हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इन सब चीजों की सीडी बनानी शुरू कर चुका है। और ये जो सारा खेल है ना हमारा, जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी स्किल हमारे पास है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। वो सबकॉन्शियस माइंड में ही है। तभी आपसे कहते हैं कि एफर्मेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। क्योंकि एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये दोनों की दोनों चीजें जो है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है।
जितना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करते चले जाते हैं, हमारी लाइफ उतनी इजी होती चली जाती है। क्योंकि हम इस समय क्या ट्रेंड कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए, हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम कुछ भी देखते हैं, अच्छा इस चीज के लिए शुक्राना, उसका रीजन भी हम बता देते हैं। वाह, आपने 5 मिनट मेरे से फोन पे इतनी अच्छी बात की, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए, क्या आज से पहले हमने कभी किसी को इस तरीके से बोला था फोन करके कि आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना? देखो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड वी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। एंड वही इंटेंसिटी जो है आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रही है। और उसी ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी से ही हमने अपनी मैजिक वॉन्ड को प्रिपेयर किया हुआ है। जो ये हमने अपनी मैजिक वॉन्ड प्रिपेयर की है ना, हैव बिलीव ऑन इट। इसके ऊपर विश्वास रखिएगा कि आई हैव मैजिक वॉन्ड, आई कैन हील एनी वन। मैं इस मैजिक वॉन्ड से किसी को भी हील कर सकती हूँ। हैव फेथ, क्योंकि फेथ एंड बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस मैजिक वॉन्ड को चलाने के लिए। ओके, तो डू इट। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। कीप दिस रचना मैम, यू। हाँ जी। ये मैजिक वॉन्ड वन टाइम चलाने से हम उसको वो चीज दे पाएंगे या रेगुलर इसको कई दिन करना पड़ेगा? देखिए, इसके प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सो किया है। ओके, अभी हमने शुक्राने का सीड सो किया है। बाकी सबकी अपनी अपनी जर्नी है। देखो, किसी का बीज जल्दी बाहर आ जाता है, उसमें से स्प्राउट जल्दी आ जाता है, किसी का टाइम लगता है। ये हर व्यक्ति का अपना अपना है कि किसको कितना समय लगेगा। हम इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाकी बुक जो है ना, बुक में बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है। हम इसको जितना पढ़ते जाते हैं, जितना पढ़ते जाते हैं, हर बारी कुछ ना कुछ गहरा जो है वो उथल के सामने आ जाता है। वो एकदम से पॉपअप होकर के सामने आ जाता है और लगता है अरे ये बात मेरे से चूक कैसे गई। इस बात को जब मैंने पिछली बारी बुक पढ़ी थी तो मैंने इसको क्यों नहीं ध्यान गया मेरा इस बात पे। सो और ये इस बुक के साथ नहीं, सभी बुक के साथ है। आप गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए। पहली बारी जब आप पढ़ते हैं तो आप ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं उसको, और जब दूसरी बारी पढ़ते हैं तो कुछ उसमें से आपको समझ आती हैं बातें, फिर तीसरी बारी पढ़ते हैं, फिर और आता है, फिर और आता है। सो बुक तो हमेशा हम कहेंगे कि तो खजाना है, और इस खजाने की चाबी आपकी अपनी है। आपने इस खजाने तक पहुंचने के लिए अपनी चाबी खुद बनानी है, और हर एक व्यक्ति की अलग चाबी होगी इस खजाने तक पहुंचने के लिए। सो हम ग्रेटिट्यूड से उस की को बना रहे हैं जिससे हम इस खजाने तक पहुंच जाएं। और वो खजाना है कहाँ? वो खजाना मेरे डीप इनसाइड है, मेरे ही अंदर है। ओके, हमारे ही अंदर है, और उसको हम निकाल रहे हैं बाहर थ्रू दी हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्राना से। क्योंकि शुक्राना जो है फीलिंग में सेकंड उस पे आता है, पहले हैप्पीनेस है और फिर शुक्राना है। तो हम शुक्राना से हैप्पीनेस को क्रिएट करते हैं। ओके, एंड इजी प्रोसेस कि कोई भी कुछ भी है मेरे पास, उसके लिए शुक्राना। आप देख लो, आज आज आप 10 मिनट अकेले में बैठना और हर चीज को एनालाइज करना। 10 मिनट बैठ, अपने आप को समय दो। आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है वो आपका शुक्राना चाह रहा है। आप उसको सोचना बैठ करके कि एक सेल भी अगर ब्रेक होता है आपकी बॉडी का, तो आप एक कट भी अगर आपको लगता है तो कैसा लगता है, दर्द महसूस होता है। मीन्स वहां पे कितने सेल कटे उस समय, आप सोचिए। तो ऐसे ही आप जब छोटी छोटी और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको कि वाओ, क्या मैजिक है नेचर का इस चीज के अंदर। और अगर ये चीज नहीं होती तो मुझे कितनी परेशानी होती। सी द एयर, वाटर, मदर अर्थ देखिए, हमें कितना कुछ हर समय दिए हुए है। एवरी टाइम
गिविंग एंड पे है, और चाहती क्या है वो सिर्फ हमसे तो वो सिर्फ शुक्राना चाहती है। देखो, आप अपने बच्चे को देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और बच्चा अगर आपको वापसी में आकर के उस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करता, उसके लिए शुक्राना नहीं करता, और आपके ऊपर प्रेशर डालता है कि मुझे और दे और दे और दे, तो आप कैसा फील करोगे? थिंक ऑफ इट, कैसी फीलिंग होंगी? ये समवन कैन शेयर इट? कैसी फीलिंग आएंगी ऐसे? द सेम इज विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स हमें सदियों से देता जा रहा है, और इन अबंडेंस अबंडेंस देता जा रहा है। ये बॉडी, ये श्वास, जो कुछ भी मेरे चारों तरफ है, ये धन दौलत, गाड़ी, मकान, ये सब इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स। उसी की देन है। क्या जितना उसने हमें दिया उसके प्रोपोर्शनेट हमने उसका शुक्राना किया? ये सारे रिलेशनशिप, ये सब यूनिवर्स की देन है। अगर मैं परमात्मा का बच्चा हूँ तो मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, मीन्स वो भी यूनिवर्स की ही देन है। तो क्या हमने इतनी सारी चीजें जो यूनिवर्स से ली हैं, क्या उन सब के लिए हमने बैठ करके 10 मिनट पे बैठ करके उतने शुक्राने भेजे जितने शुक्रानों का हकदार यूनिवर्स है? इस चीज को आज सोचिए। ओके, एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ द बुक, और यही बुक की गहराई है। वो हमें रोज अलग अलग तरीके से बता रही है कि इस तरीके से शुक्राना करो, मैजिक बॉन्ड बना लो अपनी, उसका शुक्राना करो, अपने रिलेशनशिप को हील करो, उसमें अच्छी चीजों को ढूंढ के उनका शुक्राना करो, जो हेल्थ तुम्हें नेचर ने दी है उसका शुक्राना करो, जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो सेंसेस हैं, उनका शुक्राना करो, जो मनी आप ले रहे हो, दे रहे हो, उनका शुक्राना करो, जो भी व्यक्ति आपको सर्विसेज दे रहा है उन सबका शुक्राना करो। तो देखिए कितने सारे शुक्राने हैं हमारे पास। ओके, सो दिस इज द डेप्थ ऑफ द बुक। तो एक बार करने से आपने, सबका अपना अपना वो है, एक बार करने से किसी को अभी लग रहा होगा कि मेरा अभी और करने का है, मुझे अभी और डीप ग्रेटिट्यूड में जाना है, तो वो इसको दोबारा भी करें, दोबारा भी करें, सेल्फ रीडिंग करके करें। ग्रुप में करने से क्या होता है कि जो सब लोग उस समय जुड़े होते हैं उन सब लोगों की एनर्जी जुड़ी होती है। जब हम यज्ञ करते हैं ना तो ज्वाला प्रज्वलित होती है, तो सेम यहाँ पर है। हम जब मिल के कोई काम करते हैं तो सोचिए हम यज्ञ कर रहे हैं। और जैसे कल हमने मास मैनिफेस्टेशन की, हम सब लोगों ने अपनी मैजिक वॉन्ड एक हॉस्पिटल में की तरफ, अपनी मैजिक वॉन्ड की दिशा जो है एक हॉस्पिटल की तरफ करी, तो हमें नहीं मालूम बट बहुत सारे लोग हील हो गए होंगे। इतनी पावर है हमारी मैजिक वॉन्ड के अंदर। अपनी पावर को पहचानिए, और ये जो आपकी पावर है ना, दिस इज सोना, ये सोना है जिसको हम इस बुक के द्वारा खोज रहे हैं, इसकी चाबी बना रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। सो जितना आप डीप जाएंगे उतना सोना पाएंगे, अपने लिए तो पाएंगे ही पाएंगे, दूसरों के लिए भी पाएंगे। सो ये सबकी अपनी अपनी इच्छा है अंदर से इसको करने की, इसके अंदर और डीप में जाने की, और सोना डायमंड खोजने की। ओके, सो समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ और पूछना चाह रहे हैं, कुछ और जानना चाह रहे हैं? यस, हेलो मैम, मैं मोना बोल रही हूँ। हाँ जी, मैम मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ विच इज़ हाँ, एक्चुअली मैजिकल, अनबिलीवेबल। मैम मैंने ये पहले बताया नहीं किसी को, लेकिन मैम ये मैजिक बुक पढ़ने के लिए मुझे गॉड ने ही एनकरेज किया था, मोटिवेट किया था कि मैं ये पढूँ, क्योंकि मैम कुछ बहुत ही इमोशनल टर्मोइल से मैं गुजर रही थी। कुछ बहुत ही हर्ट था मेरे अंदर, और मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही थी, एंड मुझे लग रहा था कुछ टाइम बाद मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। लेकिन मैम मैं ना
बहुत ही शुरू से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत हूँ। मेरी मम्मा ने ना हम तीनों सिस्टर्स को बहुत ये बताया कि पूजा करना और कैसे गॉड के करीब रहना ये सिखाया है। एंड आई एक्चुअली कनेक्ट टू गॉड। आई वुड से इट इन लिटरल वर्ड्स मैम, मैं एक्चुअल में गॉड से कनेक्ट करती हूँ। और मुझे ना रात को सपना आया था कि मुझे कोई बोल रहा है कि मैजिक वाली बुक पढ़ो, और मेरे पास ये बुक थी भी। और मेरी छोटी सिस्टर ये बुक को बहुत फॉलो करती है। शी ऑलवेज कैरीज दिस बुक टू हर ऑफिस ऑल्सो। वो उसकी बाइबल बन चुका है, मतलब वो साथ में ही रखती है, वो लाइफ लाइन है उसकी। उसने मुझे बहुत बार बोला कि ये मैजिक बुक पढ़ो पढ़ो, पर मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। और फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, मैं फ्राइडे को संतोषी माता का फास्ट रखती हूँ बहुत सालों से। तो मैं संतोषी माता की कथा ढूंढ रही थी और ये मैजिक बुक मेरी गुमी हुई थी कहीं पे। तो मेरे को कथा नहीं मिल रही थी संतोषी माता की पढ़ने के लिए, और मैंने ड्रॉर खोला पूजा वाला जहाँ पे सामान रखते हैं। संतोषी माता की कथा कहीं दबी हुई थी, और उस कथा के नीचे मुझे मैजिक बुक मिली। मुझे लगा जैसे संतोषी माता ने भी मुझे बोला कि मैजिक बुक पढ़ो। दैट वाज लाइक अ मिरेकल। और फिर मैम मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं तब भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, ऑनलाइन स्टडीज और बहुत सारी चीजें थी, मैं नहीं पढ़ रही थी। और 3-4 सोर्सेस से मुझे बोला गया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मैंने नहीं पढ़ी। और उसके बाद मैम आपका ये सेशन का मैसेज आया मेरे पास, और मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि गॉड तुझे बार बार कह रहे हैं कि यू शुड रीड दिस बुक। और मैम अनफॉर्चुनेटली मैं वो वाला सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि वो मॉर्निंग आवर्स में था। फिर गॉड ने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी कि आपने इवनिंग वाला सेशन शुरू किया 5 to 6। और मुझे लगा नहीं, इतने सारे इंडिकेशंस मुझे ओवरलुक नहीं करना चाहिए, कुछ बहुत मेजर चीज है जो मुझे भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैजिक बुक पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और फॉर्चुनेटली मैम मैं ये ज्वाइन कर पाई, और एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिला है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी लाइट। मैम मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अभी 100% उस हर्ट से बाहर आ पाई हूँ, लेकिन मैम मैं 95% उससे बाहर आ गई हूँ। और वो थॉट्स जब क्रॉस करते हैं माइंड में, तो मैं ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देती हूँ, और मुझे उससे बहुत अच्छा फील होता है। मैं बहुत टाइम से मैम रात को सो नहीं पा रही थी फॉर सम रीजंस। अब मुझे साउंड स्लीप आ रही है, एंड आई एम फीलिंग ग्रेट। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड थैंक्स टू यू मैम, बिकॉज आप मेरे लिए मैसेंजर ऑफ गॉड बन के आए। जब मैं नहीं सुन रही थी तो गॉड ने आपको कहा कि आपके थ्रू मुझे ये बात बोले। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोनक। और जो ये आपकी हर्ट है ना, इस हर्ट का नाम चेंज कर दो आप। ओके, क्योंकि आप बार बार हर्ट कह रहे हो ना, तभी वो आपकी परसिस्ट कर रही है थोड़ी सी। यस मैम, तो यू आर उसको राइट। कुछ और नाम दे करके उसको बाहर निकालो। राइट, डोंट थिंक ऑफ दैट। थिंक कि आप 95% हैप्पी हैं। ओके, यस रादर आई मैम, विल से आई एम 100% हैप्पी। राइट मैम। उसको अफर्म कीजिए, आई एम 100% हैप्पी, रिलैक्स, कूल। ओके, आई एम लिविंग माई लाइफ विथ पीस एंड शुक्राना। ओके, एंड सेंड सेंड मोर शुक्राना। बहुत राइट। शुक्राने कीजिए, आपको ये बुक मिली है। और आप जैसे कह रहे हैं आपकी छोटी सिस्टर ने इसको बाइबल बना रखा है, बहुत लोगों ने इसको बाइबल बना रखा है, बहुत लोगों ने गीता बाइबल इसी को बना रखा है, क्योंकि इट इज इन सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल भाषा में है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज प्रैक्टिकल, कि हमें ना ये प्रैक्टिकल दे देती है कि इस काम को ऐसा कर लो, इस काम को ऐसा कर लो, इस काम को ऐसा कर लो, इस चीज के लिए ऐसे शुक्राना बोलो, इसके लिए ऐसे शुक्राना बोलो। रोज हमें एक एक्सरसाइज दे रही है। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बुक, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बुक। बाकी जो बुक्स हम पढ़ते हैं ना, उसके डीप में जाकर के हमें चीजें समझ में आती हैं, हमें चीजें समझ में आती हैं, बट हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में फिर भी नहीं उतार पाते। हम गीता पढ़े, गीता में भी सब यही लिखा हुआ है, कुरान बाइबल में भी सब यही लिखा हुआ है कि शुक्राना करना है, बट वो वर्ड्स अलग हैं, शब्द अलग हैं। ओके, और आप देखो हर धर्म में जहां पर भी आप जाओगे, वहां पे शुक्राना करने का अलग अलग तरीका ही बताया हुआ है।
तो यहाँ पे तो उसने हमें छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्राने करके इतना ट्रेंड कर दिया कि हमारी वो इंटेंसिटी अपने आप ही बढ़नी शुरू हो गई है। और जैसे जैसे शुक्राने की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, हम अपने अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करते जाते हैं। और जब हैप्पीनेस क्रिएट होती है ना, तो जो भी फियर है हमारे, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। यू सी, ग्रेटिट्यूड एंड फियर दोनों एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नेवर। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड बढ़ाते जाएंगे, आपके फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब अपने आप आपकी मन से बाहर होते चले जाएंगे। आपको इन पे वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अरे मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, अरे मुझे नींद ही नहीं आती है, एंजाइटी रहती है हर समय। देखो, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि नेगेटिव हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम डेली उन्हीं को अट्रैक्ट करके अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायतों को, अपनी एंजाइटी, अपनी स्ट्रेस, अपना नींद ना आना, दर्द होना, हमेशा दर्द में रहना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स में रहना, सोचों में रहना, हम वही काम करते चले आ रहे थे। बट रियली थैंक्स टू दिस बुक एंड थैंक्स टू रोंडा बर्ड, जिसने इतना अच्छा हमें दिया कि हम इतनी सरलता से, सहजता से इस बुक को अपने अंदर उतार पा रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल और सहज तरीका है इसको उतारने का। ओके, सो थैंक यू मोना, थैंक यू, कंटिन्यू दिस जर्नी। ओके, Sure, इस ma'am. बुक को अपना साथी बनाओ, और जब भी लगे हम कुछ दिक्कत में है, कुछ परेशानी में है ना, बुक का अगर आप कोई भी चैप्टर खोल लोगे ना, और उसको पढ़ के उसकी एक्सरसाइज कर लोगे, तो डेफिनेटली आप उस ऑरा से बाहर निकल जाओगे, जो भी उस समय आपके पास आया है, नेगेटिव ऑरा है। ओके, सो दिस Yes, बुक इज ma'am. सो Thank you. मैजिकल। थैंक यू। समवन वांट्स टू शेयर समथिंग? और चलिए आज की जर्नी हम आपके एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपने कहा ना कि बार बार मेरे को पास ये आ रहा था कि मैजिक बुक पढूं, मैजिक बुक पढूं। आपने अपने ड्रॉर में भी इसको मिल गई आपकी। ओके, और आप अभी सोच ही रहे हो कि इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मैजिक बुक दिख रही है, आपकी छोटी सिस्टर ने आपको ये बात बोली कि बार बार ये चीज आपके सामने आ रही है, मतलब ये कोई संकेत दे रही है आपको, राइट? आज हम उन्हीं संकेतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मैजिक क्यू के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेचर ना हमें क्यू देती है। ओके, उस क्यू को समझना, उस मैजिक क्यू को समझना अगर हमें आ जाए, तो हम अपनी लाइफ में मोर मैजिक क्रिएट कर देते हैं। जैसे अभी मोना ने बताया कि उनको क्यों मिला, बहुत बारी क्यों मिला इस बुक को करने का, और आज जब उन्होंने इस क्यू को समझा और इस क्यू के अकॉर्डिंग बुक को किया, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। नाउ शी इज पीसफुल, हैप्पी। तो ऐसे ही नेचर ना हमें बहुत क्यू टाइम टाइम पर देती है, मैजिक क्यू। अगर वो क्यू हमें समझ में आने शुरू हो जाते हैं, हम उन क्यू के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ रियली मैजिकल बन जाती है। तो आज का हमारा प्लेटफॉर्म 25th डे, जादुई संकेत समझे, मैजिक क्यू। ओके, हु विल रीड? किसने पढ़ना था आज? सब कल नॉमिनेट किया था किसी ने? यस यस, कौन करेंगे रीडिंग आज? ओके, समवन वांट्स टू रीड। मोना, चलिए आप ही पढ़ दीजिए आज। आर यू ऑनलाइन मोना? Yes, ma'am. मैम मैं 1 मिनट अपने ग्लासेस लेके आ रही हूँ। 1 हाँ सेकंड मैम, आई टेक 1 हाँ, मिनट। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा क्लोआ लेखिका और मनोचिकित्सक ने ये बात लिखी। देखिए, जीवन आनंद है, लाइफ इज ब्लिस, ऑलवेज ब्लिस। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। क्या हम कभी दुखी रहना चाहते हैं? हम चाहते हैं हम दुख अवसाद में भरे रहें। हमें जरा सा भी दर्द होता है, हम चाहते हैं हमें उस दर्द से मुक्ति मिले। हम खुशी की तरफ हमेशा भागना चाहते हैं। ओके,
और जब हम ब्लिस में जाते हैं, जब हम हैप्पीनेस में जाते हैं, तो जो जादू हमने बचपन में देखे थे, वो बादलों का जुड़ना, वो तारों का टिमटिमाना, वो एक तारे का टूट के दूसरी जगह पे चले जाना, वो तितलियों का बागों में घूमना और एक एक तितली को ध्यान से देखना, एक एक कलर को उसको ध्यान से देखना और नेचर की एप्रिसिएशन करना कि अरे वाह क्या कमाल है नेचर का, इतनी छोटी सी तितली के अंदर इतने सारे रंग, इतने बारीकी से भरे हुए रंग कि हम चाह करके भी वैसे तितली अपनी पेंटिंग में नहीं बना सकते। सो जब हम खुश होते हैं ना, तभी हमें ये मैजिक नजर आते हैं। अगर हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो हमें ये मैजिक नजर ही नहीं आते, हम उन मैजिक को देख ही नहीं सकते। तो मैजिक क्यों को समझने के लिए, मैजिक संकेतों को, जादुई संकेतों को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हम आनंद में रहें। और आनंद कब है, ये बात हमने पहले पढ़ी कि कृतज्ञ हृदय जो है वो हमेशा आनंद मनाता है। जो हार्ट हमेशा ग्रेटिट्यूड में है वो हमेशा ब्लिसफुल है, उसके पास हमेशा खुशी है। देखिए ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो समर्पण का भाव है, सरेंडर का भाव है। जब आप सरेंडर हो जाते हो, आप ग्रेटिट्यूड दे देते हो, जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी वस्तु से आपको सब कुछ मिल रहा है, राइट, उसके लिए शुक्राना करके उसको सरेंडर कर देते हो, तो आप ब्लिस में आ जाते हो, खुशी में आ जाते हो, जो आपने पिछले इतने दिनों में अपने लिए क्रिएट करी ग्रेटिट्यूड दे करके। तो हम मैजिक क्यों को कब समझते हैं, या हम अपने मैजिक को अपनी लाइफ में कब देखते हैं दोबारा, जब जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं और ब्लिस में आ जाते हैं। तो इन संकेतों को समझने के लिए, हमेशा ब्लिस में रहने के लिए, अपने चारों तरफ के मैजिक को अपने एहसासों में दोबारा लाने के लिए, जो बचपन में हमने महसूस किए थे, उसके लिए आनंद में रहना बहुत जरूरी है। और हमने ये बात आज से 5 दिन पहले अपने लिए अफर्म कर चुके हैं। हमने अपने लिए ये चूज कर लिया है कि मैं तो खुश ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए, मैंने अपने लिए खुशी का चुनाव किया है। यस मोना, आ गए आप? यस मैम, मोना, मैं रीड कर रही हूँ। हाँ जी मैम। स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। फ्लोरा कोलाओ, लेखिका और मनोचिकित्सक। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि आप सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। हाँ जी, यदि देखिए आप हाँ जी। आज की जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ना, इसको हम गेम बना के खेलेंगे। इट इज अ गेम। और कैसी गेम खेलेंगे, नेचर को अपना फ्रेंड बनाएंगे, और नेचर है भी हमारी फ्रेंड, और वो हमें अपना सब कुछ देना चाहती है। जैसे एक अच्छा दोस्त कहता है ना, मेरे पास ये है, तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो, राइट। एक अच्छा दोस्त ना कभी भी ना तो कोई बात छुपाता है अपने मित्र से, ना ही उसको कभी कोई चीज देने में संकोच करता है।
राइट। नेचर भी ना हमारी सच्ची दोस्त है, वो भी ना हमें समय समय पर मैजिक क्यू देती रहती है कि तुम मुझे समझो, मैं तुमसे क्या बात करना चाहती हूँ। वो किसी व्यक्ति के उसमें हमें मैजिक क्यू देती है, किसी बुक से मैजिक क्यू देती है, कोई सामान हमारे सामने पड़ा है तो उससे हमें मैजिक क्यू देती है। नेचर अपना गेम खेल रही है, नेचर ने अपना गेम खेला हुआ है, हमें अब उस गेम को खेलना है। और हर पल नेचर हमें कोई ना कोई क्यू हमारे पास भेज रही है, हम उसको अपने एहसास में लाएंगे। कैसे लाएंगे, ये कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल तो अभी हमने मोना जी का भी देख लिया कि उनके सामने ये बुक के लिए बार बार आ रहा था कि ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो। दिस इज अ क्यू फॉर हर, ये उनके लिए क्यू है। ओके, और अब उन्होंने इस क्यू को समझा और इसको परस्यू किया तो मैजिक क्रिएट हो गए। ऐसे बहुत सारे क्यूज हम आज खोजेंगे अपनी लाइफ में। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, और आज से ना हम जो भी चीज देखें समझे, नेचर से जुड़े, नेचर से बैठ के बात करें, तो देखिएगा हमें बहुत सारे अपने लाइफ के मैजिक क्यूज पिछले भी मिलेंगे। अच्छा, मेरे से ये बात कहना चाह रही थी नेचर, जो मैंने उस समय नहीं समझी। और प्रेजेंट के लिए भी मिलेंगे और फ्यूचर के लिए भी मिलेंगे। हमें बहुत, वी कलेक्ट एज मेनी क्यूज एज वी कैन, बहुत सारे क्यूज मिलते जाएंगे। और जब हम उन क्यूज के अकॉर्डिंग अपनी रिएक्शन करेंगे, नेचर का एक्शन है वो हमें क्यों दे रही है, ओके, उसको समझना हमारा रिएक्शन होगा, और उस समझ के उसके अकॉर्डिंग अगेन एक्शन लेना, ओके, और हमारी लाइफ को मैजिक बना देना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये सीखने जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एज अ क्यू हमें रोज मिलते हैं और हम उनको अपने एहसासों में नहीं ला पाते। आज से जब भी वो हमें नजर आएंगे, वो तो है ही, वो तो राइटर ने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, पर आपकी लाइफ में और भी बहुत एग्जाम्पल आने वाले हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं तो आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। सो आई थिंक इट इज क्लियर कि कौन कौन से क्यूज हमें डेली मिलते हैं। देखिए ये हमारे डेली लाइफ के क्यूज हैं, हम डेली इन चीजों को देखते हैं। हम एम्बुलेंस का सायरन भी सुनते हैं, हम पुलिस की वैन का सायरन भी सुनते हैं, हम बच्चों को खेलता हुआ भी देखते हैं, हम किसी रोमांटिक कपल को भी सड़क पर आता जाता हुआ देखते हैं। तो देखिए ये मैजिक मैजिक क्यूज हमें मिल रहे हैं। ये नेचर ने अपना पार्ट प्ले कर दिया, उसने हमें ये मैजिक क्यू दे दिए। अब हमारी क्या रिएक्शन है, इन सब के लिए शुक्राना। अगर हमने एम्बुलेंस देखी है तो समझ लीजिए कि हमें हेल्थ के लिए शुक्राना करना है, उस व्यक्ति का जो उस एम्बुलेंस में जा रहा है, उसकी हेल्थ के लिए भी, और अपनी और अपने परिवार की हेल्थ के लिए।
अगर हम बैंक के पास से निकल रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमें अपने पैसों का शुक्राना करना है। अगर कोई फल सब्जी अन्न वाला हमें दिख जाता है तो समझ लीजिए कि हमें फल सब्जी अन्न का शुक्राना करना है। देखिए कैसे कैसे क्यूज हमें नेचर दे रही है। अगर बाहर बारिश हो रही है तो समझ लीजिए कि हमें वर्षा का शुक्राना करना है। हमें उस मैजिक रेन का शुक्राना करना है जो मदर अर्थ को पानी से भिगो रही है, सरोबार कर रही है। उस जल का शुक्राना करना है जिसकी वजह से आज हमारा जीवन है। बाहर अच्छी हवा चल रही है तो मैजिक एयर का शुक्राना करना है जो मुझे श्वास दे रही है, जिससे सारी सारी दुनिया हवा से चल रही है। बिना हवा की तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ द लाइफ। देखिए कैसे हमें क्यूज मिल रहे हैं और उसके लिए हमने क्या करना है, शुक्राना करना है। मान लीजिए घर का कोई आपका एक एसेट खराब हो रहा है तो ये आपके लिए क्यों है। आपके घर के जितने भी एसेट्स हैं उनके लिए शुक्राना कीजिए। घर में एक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये आपके लिए क्यों है कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का शुक्राना कीजिए और बाकी व्यक्तियों के भी स्वास्थ्य का शुक्राना कीजिए। आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो पैसा देने का शुक्राना कीजिए। किसी से रिसीव कर रहे हैं तो ये क्यों है कि आपको उस पैसे का शुक्राना करना है। आपके घर कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई सर्विस देने आया है तो यह आपके लिए क्यों है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सबका शुक्राना आपको करना है। तो देखिए ऐसे क्यूज आज हम ढूंढेंगे और उनके लिए हम शुक्राना 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 करेंगे। हाँ जी आगे बढ़िए। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब देखिए आप अगर आप सड़क पर चलते फिरते मान लीजिए आपको कोई ऐसी चीज दिख गई जिसका आपने सपना ले रखा है, जिसकी आपकी डिजायर है। मान लीजिए आपने कोई गाड़ी लेनी है, आपकी डिजायर है गाड़ी की कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और आपको रोड पर चलते हुए वो गाड़ी दिख जाती है तो ये आपके लिए संकेत है। ये आपके लिए संकेत है कि आप उस गाड़ी के लिए शुक्राना कहें। अगर आपको कोई कंप्यूटर खरीदना है, शूज खरीदने हैं, बैग खरीदना है, ड्रेस खरीदनी है, जो कुछ भी आपको खरीदना है और आपकी पसंद की ड्रेस मान लीजिए आपने चलते फिरते किसी को पहने हुए देख ली, ओके, तो उस समय उसका शुक्राना करना है क्योंकि जितना आप उसका शुक्राना करेंगे उतनी हैप्पीनेस यूनिवर्स ने तो आपको क्यों दे दिया। यूनिवर्स ने तो आपको वो जो आपकी ड्रेस विजुअलाइजेशन की थी वो एक्चुअल में आपको दिखा दी। ओके, यूनिवर्स ने अपना गेम खेल दिया। नाउ इट्स योर पार्ट कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपने उस समय उसका शुक्राना कर दिया तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। और अगर आप उस समय उस चीज के लिए जेलस फील कर गए, वाह मेरे पास तो अभी आई नहीं, मैंने इतने दिनों से डिजायर रखी हुई है, मेरे पास तो ये चीज गाड़ी नहीं आई, साड़ी नहीं आई, ज्वेलरी नहीं आई, तो आप देखिए आपने यूनिवर्स के पास शिकायतें भेज दी। आप यूनिवर्स के क्यू को समझ ही नहीं पाए। ओके, तो ऐसा कुछ भी अगर आप देखते हैं सड़क पर आते जाते या किसी के पास तो उसको एप्रिशिएट कीजिए और उसके लिए शुक्राना कीजिए, ना कि उसको देख करके कंप्लेंट, ईर्ष्या या स्ट्रेस में आ जाना, अरे मेरे को भी लेना था अभी तक नहीं ले पा रही हूँ, इस तरीके की बातें करना, ये सब अगेंस्ट द मैजिक क्यू चली जाएंगी। ओके, जब भी ऐसा कोई क्यू मिलता है तो मतलब ये है कि मुझे उस चीज का शुक्राना ही करना है। हाँ जी आगे बढ़िए। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास
असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि बहुत सारे इनफाइनाइट हमें नेचर जो है वो क्यों दे रही है, डेली दे रही है। ओके, और वो क्यों क्यों दे रही है? क्योंकि उस समय उस पल पर, उस मोमेंट पर आपको उस चीज के लिए शुक्राना कहना है। नेचर तभी आपको वो क्यों भेज रही है। ओके, अगर हमने उस क्यू को उस समय समझ लिया, उस क्यू को जान लिया और उस क्यू के लिए हमने शुक्राना भेज दिया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अबंडेंस और अबंडेंस ही अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने किसी बात के लिए थैंक यू कहते हुए सुना, तो ये हमें नेचर क्यों दे रही है कि तुम्हें भी ग्रेटफुल होना है। कि कोई किसी ने हमसे 5 मिनट फोन पे बात करी, नेचर ये क्यों दे रही है कि रिलेशनशिप के लिए तुम्हें शुक्राना देना है। दिस इज अ क्यू कि रिलेशनशिप के लिए आपको शुक्राना करना है। किसी मित्र ने आपकी मदद करी, तो ये क्यू है कि आपको मित्रों के प्रति शुक्राना करना है। आप क्यू का कुछ भी मतलब समझेंगे वो कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर संकेत को अलग अलग तरीके से समझता है। आप जैसे भी उस संकेत को समझिए, बट उस समय नेचर आपको उस क्यू को देके क्या संकेत दे रही है कि आपने उसके प्रति ग्रेटिट्यूड देना है, उसके प्रति शुक्राना देना है, अपना समर्पण देना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसमें जिसे मैं हरदम खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ जब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दे देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी सदस्य पौधों के लिए कृतज्ञ होने मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत की कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझे
खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों में नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतनी ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। तो आज हम नेचर के साथ ये गेम खेलने जा रहे हैं। नेचर जो हमें मैजिक क्यों दे रही है, हमें उन्हें समझना है। अगर हमने अगर अपना ये ड्रीम ले रखा है कि मेरी बॉडी का साइज ये होना चाहिए, मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, अगर वैसा कोई व्यक्ति मुझे दिखता है तो मुझे उसके लिए शुक्राना कहना है। उसकी आदर्श हेल्थ और उसके आदर्श स्वास्थ्य, आइडियल फिगर के लिए मुझे उसका शुक्राना 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 कहना है। ओके, जितने हम संकेतों को पकड़ेंगे, जितने हम मैजिक क्यूज को पकड़ते चले जाएंगे और उनके लिए शुक्राना कहते चले जाएंगे, उतना ही मैजिक को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ओके, और ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो कभी भी एक्सेस में नहीं होता। ओके, जितना ग्रेटिट्यूड आप देते जाइए देते जाइए देते जाइए, वो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने अधिकता से अधिक कर दिया, क्योंकि जितना अधिक आप देंगे, द मोर यू गिव द मोर यू अट्रैक्ट। जितना दीजिए उतना पाइए। ओके, इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझिए। नेचर हमें क्यों क्यों दे रही है? नेचर हमें क्यों इसलिए दे रही है कि हम हर पल हर मोमेंट शुक्राने में रहें, हम हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते चले जाएं। आज हम फोन पे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो इस फोन के लिए शुक्राना। ये नेचर ने अभी हमें क्यों दे दिया कि आप फोन पे बात कर रहे हो, फोन पे सुन रहे हो, तो ये फोन का शुक्राना, इस फोन के कनेक्शन के लिए शुक्राना। ओके, और जिसने इस फोन का निर्माण किया, इसको बनाया, जिसने डिजाइनिंग करी, जिस फैक्ट्री में ये बना, उन सब का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखो, नेचर हमें ना एक सेकंड भी खाली खाली बैठने के लिए वो नहीं कर रही। वो कह रही है हर समय तेरे को कुछ ना कुछ क्यों मिल रहा है, तू अपनी शुक्राने की गति बढ़ाए जा। तो हर चीज के लिए सोच। तेरे पास ये फोन है, अगर नहीं होता तो आज आप ये सेशन नहीं अटेंड करते, सेशन नहीं अटेंड कर पाते। इसके अलावा आप इतने सारे काम अपने फोन पे कर रहे हैं, वो सब काम आप नहीं कर पाते। अपने प्रियजनों से आप फोन पे हैं, नहीं कर पाते। आप ऑफिस के काम अपने फोन से कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते अगर ये नहीं होता हमारे पास। देखिए, नेचर कहती है जैसे ही फोन को हाथ लगे तेरा, तो तू समझ जा तेरे को मैंने ये क्यों दे दिया कि तुझे अपने इस फोन का शुक्राना करना है, क्योंकि आजकल 80% काम जो है आप फोन से ही कर रहे हैं। देखिए इस चीज को, दिस इज द क्यू। ये नेचर का क्यू है हमारे पास। एंड चेक सो मेनी क्यूज अराउंड यू। अभी आपको बहुत सारे मिलने शुरू हो जाएंगे अगर अभी आप देखना शुरू करते हैं। एंड सर्च आउट, उनको ढूंढिए। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझे। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें, तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मोना, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। मैजिक क्यूब, तो मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू। एक्सरसाइज इज क्लियर, सबको एक्सरसाइज क्लियर है। आज हमने 7 मैजिक क्यूज ढूंढने हैं अपने। ओके, अच्छा अभी अपने आसपास से एक एक क्यू तो अभी मुझे भेजिए, किसने क्या क्या ढूंढा अभी। मैजिक क्यू देखिए अपने आसपास, आपके आसपास बहुत सारे मैजिक क्यूज हैं जो आपको इस समय कुछ ना कुछ इशारा कर रहे हैं। यस, ढूंढिए जल्दी से मैजिक क्यू एंड सेंड वन। यस, एक एक मैजिक क्यू भेजिए मुझे। यस माइकेल, मेरा एसी काम नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने मेरा एसी जो है वो खराब हो गया था, तो मैंने बाकी चीजों को जो है ना ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया। यस, दिस इज अ मैजिक क्यू फॉर यू। गुड, यस, राइट। हाँ जी, एक एक भेजिए। यस, गिविंग मी कूल एयर, या ओके। शेयर द मैजिक क्यू, एक एक मैजिक क्यू शेयर कर दीजिए। रिलेशनशिप, यस, आई एम ग्रेटफुल टू एयर आई एम ब्रीदिंग, यस, गुड हेमा। यस, फोन, वाओ। सो ऐसे आपने आज 7 मैजिक क्यूज ढूंढने हैं अपने, और अपनी डायरी में उनको लिखिएगा भी सही कि आपने कौन से 7 मैजिक क्यूज ढूंढे। वाटर, यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर रेन, यस, गुड, ओके। वाईफाई कनेक्शन, लेटिंग मी अटेंड द क्लास, यस, बी ग्रेटफुल, यस, देखो आपको क्यूज मिलने शुरू हो गए हैं। चेयर ऑन सिटिंग ऑन विच आई एम अटेंडिंग द सेशन, यस संजू, गुड। जूम ऐप, यस, गुड गुड। फाइंड आउट द क्यूज, ढूंढते जाइए क्यूज और उनकी लिस्ट बनाते चले जाइए। ओके, व्हाट अ अमेजिंग सेशन। आज हम देखो नेचर के साथ खेल रहे हैं, बच्चे हो गए ना हम, खेलते जा रहे हैं, गेम खेलते जाइए सब, अपनी अपनी गेम खेलते जाइए, और जितना नेचर के साथ इस गेम को खेलेंगे ना उतना मजा आएगा, उतना नेचर से हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती चली जाएगी। आई एम ग्रेटफुल फॉर सन, यस श्रद्धा, गुड। उतनी हमारी नेचर से जो है ना क्लोजनेस हो जाएगी, उतना नेचर हमारा फ्रेंड हो जाएगा, और जितना नेचर और यूनिवर्स हमारा फ्रेंड बनता चला जाएगा उतने ही मैजिक हम क्रिएट करते जाएंगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स हु आर प्लेइंग विद देयर ग्रैंडचिल्ड्रन, यस, ओके। सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, आज तो खेलने को मिल गया, हमें बच्चे बन गए। चलिए एक बार और फिर से बच्चा बनते हैं। सब ड्राइंग शीट्स और क्रेयॉन्स और पेन पेंसिल सबके पास हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द मैजिक बुक, यस पालकर, यस, बी ग्रेटफुल एंड बी ग्रेटफुल फॉर द अदर बुक्स टू, दिस इज अ क्यू फॉर यू। ओके, अभी तक जितनी बुक्स हमने पढ़ी हैं उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। ओके, yes, everyone has drawing sheet, colors and pen, pencils all. Okay, आज एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज वैसे भी गेम खेलते खेलते हम अपने बचपन में पहुंच रहे हैं, राइट। तो आज एक और छोटी सी गेम अपने उस पे ड्राइंग शीट पे हम कर रहे हैं। आप सब लोग अपनी अपनी एक डिजायर, आपने अपनी 10 डिजायर लिस्ट बनाई हुई है ना, उसमें से अपनी एक डिजायर की पिक्चर जैसी भी कल्पना कर सकते हैं, राइट। उस कल्पना को उस ड्राइंग शीट पर बनाइए। यस, स्टार्ट मेकिंग, जल्दी से बनाना शुरू कीजिए और उसको ग्रुप पे डालिए कि किसने अपनी डिजायर की क्या पिक्चर बनाई है। ओके, और बी ग्रेटफुल फॉर दैट।
पिक्चर बनाइए और लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। सो स्टार्ट मेकिंग, लेट मी सी कि हम अपनी डिजायर को किस तरीके से पिक्चराइज कर सकते हैं। यस, सबने स्टार्ट किया? से यस और नो? यस। यस। जितनी कल्पना शक्ति उसमें भर सकते हैं उसको भर दीजिए, रंगों से सजा दीजिए उसको। You know what you are doing today? Today you are painting your canvas. आप अपने कैनवस को पेंट कर रहे हैं। So, उसमें पूरी कल्पना शक्ति भर दीजिए, पूरी फीलिंग्स डाल दीजिए उसके अंदर।
Am I audible? मेरी वॉइस आ रही है सबको? Yes, ma'am. आ रही है। Okay. Someone has written, that's why I'm asking. रचना मैम, हाँ जी. मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Wow, beautiful, beautiful. ये मैंने टीचर बना दिए क्योंकि आई एम ए टीचर, तो मैंने अपनी फिगर बना दी कि मैं इतनी पतली हो जाऊं। ठीक है, good. This is Thank your you. desire. Say thank you, thank you, thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने उसमें लिख दिया है, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। And surrender it to God. Universe को surrender कर दीजिए इसको. यस, और ये बहू रानी ने बना दी है अपनी डिजायर। Wow. Good, good, good. ये उसने पासपोर्ट के ऊपर लिख दिया है, वीजा एक्सेप्ट। और ये वो वहाँ कनाडा का जो सीन बना दिया कि हाउस जहाँ वो ग्रुप। Wow. This is Thank your you, another thank desire? ये बहू ने बनाई। Okay, okay, okay. अंजलि। Wow. Good, good, good. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, अब आपने इसको क्रिएट किया है ना, अब ये क्रिएट कीजिए, बिलीव कीजिए, ये आपके पास सब्जी आ गई। यस, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, आज ये मैजिक क्यों है? आप किसी भी आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखेंगे तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। मैं देख रही हूँ आपको, ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस यस यस, गुड, थैंक यू। यस, समवन विल शेयर। जिनका बन गया शेयर कीजिए बारी बारी से। हाँ जी, और किसने बना लिया? मैम मेरा हो गया। हाँ जी, दिखाओ, वीडियो पे दिखा दीजिए। हाँ, एक मिनट। आपका वीडियो ऑफ है? हाँ मैम, एक मिनट, मेरी लाइट बंद हो गई थी। ओके ओके, कोई नहीं, कोई बात नहीं। डोंट थिंक कि ड्राइंग अच्छी नहीं है। यहाँ हम ड्राइंग नहीं जज कर रहे हैं। नहीं ओके, नहीं, यहाँ हम अपने मैंने सपने क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने जो लिखा है, मैंने अभी भी डाला था मेरा एक टीसी कोड करके। मैंने आपको कहा था कि मैंने एक चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है। अपना सेशन चल रहा था और मैं वो क्यूसी कोड के लिए 2 दिन से वेट कर रही थी। और वो कोड मुझे आया है, वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का, अपने हेल्थ के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग हैं। तो मैंने जो ड्राइंग निकाली है, मैंने अपने हस्बैंड, मैंने वार्ली पेंटिंग जैसे की है। मैंने अपने हस्बैंड को निकाला है, मुझे निकाला है, मेरी बेटी को निकाला हुआ है। हम एकदम फिट है सारे तीनों जन। एक तरफ मेरे बिजनेस का निकाला है कि हम बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं। एक तरफ वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम सब साथ में खुश है। और एक तरफ मेरे जिम के डंबल्स निकालने की कोशिश की है मैंने। ठीक है। और मैंने हैप्पी फैमिली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके लिखा है। वेरी गुड। देखिए, आपने आज अपना ड्रीम पेंट कर दिया। आप इसको ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहां आप इसको आते जाते देखें। एंड थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। लव यू, लव यू। हाँ जी, रचना मैडम। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने भी अपना कनाडा का विद फैमिली का आपको भेज दिया है। कैन मैं जॉइन विद माय फैमिली इन ए कार, सीइंग द सीनरीज ऑफ कनाडा? You can see it. Thank you, thank you, thank you. लव यू, लव यू, लव यू। यस, शेयर योर पिक्स। जो भी ड्राइंग्स बनाई है आपने, शेयर कीजिए। उसको मत सोचिए कि कहीं टेढ़ा है या कैसा है, उसे नहीं। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है मैम, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं फिर भी दिखा रही हूँ आपको। देखो, एक तो ये कहना बंद कर दो मेरी ये चीज अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं हो पाएगी। ओके? हाँ जी मैम। मैम आपको नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। कनाडा। हाँ जी, हाँ जी, राइट। वाह, गुड, वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए इसके ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर। और इसको ऐसी जगह पेस्ट करिए जहाँ पे आप इसको आते जाते देखें। मैम
Ma'am, can I send it in the group? हाँ जी, Can I send it in the group? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, कौन बोल रहे हैं? Can I send it in the group? वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, सॉरी, नॉट ऑडिबल. Can I send it in the group? हाँ, you can send. मैम मैं हाँ जी, साक्षी बोल रही हूँ। हाँ जी, मैंने साक्षी. ड्रॉ तो नहीं किया है क्योंकि ड्रॉ करना तो टफ होता है, तो मैंने ना लिख दिया है। आपको दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है. ये एक्चुअली जयपुर ट्रिप है। मेरे पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे, ओके, तो राइट. तो मेरी ये वन ऑफ द डिजायर है। तो मैंने लिख दिया है कि मेरे को क्या क्या करना है वहाँ पे, सबके साथ क्या मजे करने हैं। तो ओके, वो मैंने ओके, गुड, गुड, राइट. थैंक यू. ओके, और इसमें अपने पेरेंट्स के साथ पिक लगा दीजिए अपनी एक दो हाँ मैम, के साथ एंजॉयमेंट. ओके, यस यस. नेक्स्ट हु विल शेयर? यस, जल्दी से शेयर कीजिए क्या क्या बनाया सबने. मैंने अपने लिए अपना अपॉइंटमेंट लेटर लिखा है. अरे वाह, वेरी गुड. इट्स अ रियल विजुअलाइजेशन. गुड, वेरी गुड. रियल विजुअलाइजेशन लगा दो इसको अपने बोर्ड के ऊपर. ओके, थैंक यू एंड सरेंडर इट टू यूनिवर्स. थैंक्स टू यू. आपसे तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ रोज. अच्छा. रोज मेरी मम्मा मुझे आपके बारे में बातें बताती हैं और मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ. थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच. यस, शेयर्स. और कौन शेयर कर रहे हैं? हेलो मैम, हेमलता है। हाँ जी, हेलो मैम। यस. तो हियर आई हैव, मतलब मैंने लिखा है, पहला है राइट में आप देखेंगे, आई एम एंजॉयिंग ईच मोमेंट विथ माय फैमिली, सो आई क्रिएटेड अ family photo. And here in the right you can see like I have created like a holiday that we are enjoying all the holidays. And Good. then here between is like I am emotionally and financially free, and so this is my immediate goal. Good. Right, thank you on this sheet and surrender it to universe. Okay, and रख दो इसको वहां पे जहां आपको आते जाते आपका ये ड्रीम दिखे. ओके, यस, शेयर कीजिए और जिसका हो गया है. Hi ma'am, Sheetal here. I have posted the pic on WhatsApp क्योंकि मेरा कैमरा पता नहीं ऑन नहीं हो रहा है. ठीक है, So ठीक है. मैंने एक हैप्पी फैमिली का बनाया wherein I, my husband, and I have drawn 2 kids and an apple tree. My drawing is very poor. And a house and mountain and sun and I mean whatever grass and all I could draw from my imagination. So I've just shown all 4 of us, Okay. Not to say कि my drawing is poor, say my drawing is good. Affirm yourself. One day your drawing is very good. Okay. Yeah. Okay. So हम अपने इन शब्दों को हटाते जाएं. Okay. Yeah, sure. ओके, आज ना हम एक डे भी सेलिब्रेट करेंगे. आज से लेके कल शाम तक वो डे सेलिब्रेट करेंगे हम, नो कंप्लेंट डे. ओके, क्या करेंगे हम? नो कंप्लेंट डे. मींस हम आज शाम से, अभी से जब हम सेशन लीव करेंगे तब से लेकर के और कल शाम जब हम सेशन ज्वाइन करेंगे, हम किसी से कोई शिकायत, किसी के बारे में शिकायत को अपने विचार में भी नहीं आने देंगे. अगर वो शिकायत मेरे विचार में भी आ जाती है, आप महसूस कर लेते हो कि मैंने ये किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थिति के लिए शिकायत भेज दी है, आपके विचार में आ जाएगी, तो आपने उसी समय 10 शुक्राने कर देने हैं. और ऑब्जर्व दिस नो कंप्लेंट डे. सबने इस नो कंप्लेंट डे को ऑब्जर्व करना है और सब अपनी डायरी में नोट भी करेंगे कि कितनी बार दिन में कंप्लेंट आई. वी आर सेलिब्रेटिंग द नो कंप्लेंट डे, राइट? वी ट्राई, नॉट ट्राई, वी विल डू इट, कि हम किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे आज से लेके कल तक. ओके,
और वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। अगर कभी दिन में एक आध बारी हमारे विचारों में या शब्दों में आ गई तो उसी समय आपने 10 शुक्राने लिख देने हैं और इस चीज को आपने डायरी में नोट करना है कि वो किस समय आई, किस व्यक्ति के लिए आई और आपने उसके लिए क्या एक्शन लिया। ओके, सो वी विल इंक्रीज आवर शुक्राना। हम अपने शुक्रानों को, अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को बढ़ाएंगे। यस, वी ऑल डू इट। हम सब करने वाले हैं नो कंप्लेंट डे, और हम वीक में एक दिन नो कंप्लेंट डे सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। ओके, हाँ जी, और किसका हो गया पूरा दिखाइए। यस, रचना मैम, मेरा हो गया पूरा। विन बोल रही हूँ। दिखा तो देती हूँ मैं, 1 सेकंड रुकिए। I mean, it's just a second. ये बनाया मैंने। It's like family साथ में है सारे और they are happy and healthy. और प्लस अपना एक बनाया है spiritual enlightenment and helping others. And बच्चों के लिए बनाया है कि children to get a job and settle in life. So इसको ग्रुप में भेजिए और इसको जो है अपने ऐसी जगह पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आप इसको देख पाए। And write thank you to the universe. Yeah, I've already written. हाँ जी, वो लिख दिया मैंने already. Thank you so much. Love you. Thank you. Love you more. Yes. Someone wants to show it. कोई और दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, करना सबने है इसको। ओके, और आप सोचिए ये आपके लिए आज मैजिक क्यों है सबके लिए। दिस इज अ मैजिक क्यों टू अचीव योर डिजायर। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यस, और शेयर कर रहे हैं कोई? ओके, सो पेंट योर कैनवस। अपना कैनवस पेंट कीजिए। गुड एक्सरसाइज जो हमने आज करी है। ओके, और जो चीज हमने यहाँ पेंट कर ली तभी वो हमारे शीट पर आई है, क्योंकि वो यहाँ रजिस्टर हो चुकी है। तभी हमने आज इस एक्सरसाइज को किया कि हम इतने दिनों से कह रहे हैं थिंक ऑफ योर 10 डिजायर, उनका तल दिल से शुक्राना करो, सब कुछ करो। क्या वो मेरे यहाँ रजिस्टर भी हुई है? तो जब आपने उस चीज को ड्राइंग शीट पे उतार दिया, इसका मतलब वो यहाँ रजिस्टर हो चुकी है। और जो चीज मेरी यहाँ रजिस्टर हो गई, मेरी कल्पना में आ गई, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ गई, डेफिनेटली वो चीज आपके पास है। सो बी थैंकफुल फॉर दैट। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज के अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वाओ, क्रिएटिव सेशन के लिए, अटेंड करने के लिए सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।